पाकिस्तान की अमेरिका को सुर्ख झंडी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार। अमेरिकी टीवी HBO का एंकर वज़ीर आज़म के जवाब पर हैरान ही रह गया। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई के लिए अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी सूरत पाकिस्तानी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले कई बार पाकिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान में कार्रवाइयों की मुखालफत कर चुके हैं। इमरान खान का अमेरिका को साफ जवाब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा। पाकिस्तान के अड्डे साबिक अदवार में दिए गए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शहरयार आफरीदी ने कहा कि नून लीग के साबिक वज़ीर दाखिला ने तस्लीम किया इस्लामाबाद में ब्लैक वाटर के हुकाम मौजूद हैं। 2008 से 2013 तक 340 ड्रोन अटैक हुए। साबिक वज़ीर आज़म ने फेटफ के हवाले से क्यों गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। अब वक्त आ गया है कि मुल्क की बुनियादों को मजबूत किया जाए। पंजाब के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत बरकरार। लाहौर एक्सपो सेंटर से भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का स्टॉक खत्म। बैरून मुल्क जाने वाले शहरी परेशान। एक्सपो सेंटर इंतजामिया का कहना है एस्ट्राजेनेका का नया स्टॉक अगले हफ्ते आएगा। मुल्तान में पहली डोज के लिए वैक्सीन खत्म हुए 3 रोज गुजर गए। दूसरी डोज के लिए भी वैक्सीन नायाब। रावलपिंडी शहर और कैंट में दूसरे रोज भी वैक्सीनेशन ना हो सकी। कराची वाले तीसरे रोज भी कोरोना वैक्सीन से महरूम। एक्सपो सेंटर में कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर भी मुतासिर। सूबे भर में मुतादिद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर आज भी बंद। सूबाई टास्क फोर्स का इतवार को वैक्सीनेशन मनाकिज़ बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला मुराद शाह का कहना है कि 21 से 23 जून तक 26 लाख खुराकें मिल जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीर से वैक्सीन दस्तयाब होगी। सिंध में इतवार को वैक्सीनेशन मनाकिज़ बंद रखने का फैसला। सिंध में 21 जून से प्राइमरी स्कूल भी खोलने का फैसला। दरगाहें 28 जून को खुलेंगी। तफरीही पार्क्स और इंडोर जिम्स भी 28 जून को खुल जाएंगे। सिंध असम्बली इजलास में हंगामा राई। ऐवान में शोर शराबा। ऑपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के रुकन जुल्फिकार शाह का गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल। कहा ये गधे ऐवान में शोर कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से जाली डोमिसाइल बनाकर असम्बली में आ गए हैं। GDA के रुकन आरिफ मुस्तफ़ा जतोई ने कहा कि मुझे अपने ज़िला के लिए एक एम्बुलेंस दे वरना नहीं बैठूंगा। डिप्टी स्पीकर ने आरिफ जतोई का माइक बंद कर दिया। आरिफ मुस्तफ़ा जतोई अपनी नशिस्त पर खड़े रहे। वज़ीर दाखिला की तमाम जमातों को इलेक्शन इस्लाहात पर बातचीत की दावत। पाकिस्तान में वक्त आ गया, तलखियों को ख़त्म करना होगा। अगर हमने तलखियाँ ख़त्म ना की तो इलेक्शन में ट्रंप और जो बाइडन वाला हाल होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा तमाम जमातों को इलेक्शन इस्लाहात पर बात करनी चाहिए। बेरोजगारी महंगाई में बेइंतहा इजाफा हुआ है। आपके ये बजट टोटली मफरूजों पर मबनी। नालायकी का एग्जिबिट ए ये बजट है, जिसका असल टाइटल जनाब स्पीकर होना चाहिए था इमरान खान्स बुक ऑफ फेरी टेल्स। हाइब्रिड निजाम का तजर्बा इमरानी नाकाम और नामुराद हो चुका है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने विफाकी बजट को ख्याली करार दे दिया। कौमी असम्बली में बजट पर बहस करते हुए अब्दुल कादिर पटेल बोले आज हर पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मकरूज है, लेकिन घबराना नहीं। ऐवान में ऐसे वज़रा ने भी किताबें फेंकी जिनसे तवक्को नहीं थी। नून लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर ने कहा बजट को इमरान खान फेरी टेल का नाम देना चाहिए। हाइब्रिड निज़ाम का इमरानी तजर्बा नाकाम हो चुका। PTI रुकन मलिक न्यास अहमद झक्कड़ ने कहा हुकूमत को तबाहशुदा मईशत मिली थी, लेकिन इमरान खान ने अपने विजन से मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया है। और इसीलिए
नवाज शरीफ को जेल में नहीं रखना चाहते, वो हमारे पैसे वापस करें और जहां मर्जी चले जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की स्कर्दू में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, गिलगित बल्दिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने जा रहे हैं। साबिक नून लीग हुकूमत ने गिलगित बल्दिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। एहतिसाब के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मोदी की कश्मीर पॉलिसी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अवाम का एतमाद खो चुके। जाम कमाल जिस तरह रास्ता बनाकर असम्बली गए वैसे ही घर जाएंगे। शाहिद खाका नबासी की बलोचिस्तान असम्बली वाक़े की मजम्मत। कहा, बलोचिस्तान असम्बली में जो हुआ ये जमहूरियत पर वार और सदारती निज़ाम की कोशिश है। मुल्क सदारती निज़ाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। PDM रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का भी रद्द-ए-अमल। JUI रहनुमा ने कहा कि कौमी असम्बली में गालम गलोच के असरात बलोचिस्तान तक पहुँच गए। बलूचिस्तान असम्बली में कल का वाक़या स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इन वाक़यात पर सेनेट और कौमी असम्बली में तहरीकें लाएंगे। टेक्नोलॉजी आएगी, धांधली रुक जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बगैर इंतखाबात में शफाफियत मुमकिन नहीं। नून लीग वोट को इज्जत दो के नारे की ताबीर नहीं दे सकी। एहसन इकबाल का बयान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। जदीद टेक्नोलॉजी आने से शाही खानदान की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक मशीनों से जोड़ दिया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के इंतखाबी इस्लाहात के लिए तजवीज़। मतनाज़ हुकूमती इलेक्शन बिल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। APC में अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। दूसरी तरफ एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत ने इंतखाबी कवानीन को बुलडोज किया। हुकूमत के इलेक्शन चुराने की चोरी पकड़ी गई। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का बाज़ाब्ता इज़हार। इलेक्शन कमीशन ने इजलास के बाद तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी प्रेस रिलीज़ 15 जून को जारी की। ख़त में इलेक्शन कमीशन की मुतादिद शिकों में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की मुलाकात। आइंदा असम्बली इजलास भी एहसन अंदाज में चलाने वाले तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने चौधरी परवेज़ इलाही की असम्बली की नई बिल्डिंग के हवाले से काविशों को सराहा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली की नई इमारत हकीकी मायनों में इस्लामी रवायात की अक्कास है। MQM पाकिस्तान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। मुतहदा रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कंवर नवीद बोले, कराची के मुतादिद इलाकों में तरक्याती स्कीमों को रोक दिया गया। अदालती रिमार्क्स के बाद वज़ीर आला सिंध को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी मुसलसल 13 साल से हुकूमत में है। पिछली बारिशों में कराची का हाल पूरी दुनिया ने देखा। बिजली का मामला संजीदा है। गुज़श्ता 5 सालों में ट्रांसमिशन निज़ाम को दुरुस्त नहीं किया गया। हमारी गुज़श्ता हुकूमत ने ही बिजली का सालाना मुनाफा 6 अरब से ज़्यादा कराया। सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने इस्लाह के लिए हिस्सा 30 से कम करके 20% कर दिया। वज़ीर आला के डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी तहसीलों को पैसा मिलेगा। पेश किया गया बजट मुतवाज़न है। विफाक से मिलने वाले कुल महसूलात का हजम 355 अरब रुपए है। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान मीर ज़हूर बलीदी की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए 1 अरब 72 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पेंशन फंड्स में 1 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। माहीगीरों की फलाह के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे।
रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन तहकीकाती टीम ने 16 हाउसिंग सोसाइटीज़ को नवाजने के सबूत हासिल कर लिए। दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया है कि ज़मीन हासिल करने के लिए साबिका LAC वसीम ताबिश ने हाउसिंग सोसाइटीज़ को 22 करोड़ 85 लाख से ज़ायद रकम अदा की। कानून में भी खुद तरमीम की। साबिका कमिश्नर मोहम्मद महमूद के मना करने के बावजूद वसीम ताबिश ने हाउसिंग सोसाइटीज़ को रकम अदा की। K2 नांगा पर्वत, ब्रॉड पीक और दुनिया के बुलंद तरीन ग्लेशियर के नज़ारे। PIE की पहली एयर सफारी इस्लामाबाद से रवाना हुई। परवाज में 13 ममालिक की शहरियत रखने वाले 91 मुसाफिर शामिल थे। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर भी ज़ाती हैसियत में सयाहों में शामिल थे। गैर मुल्की मेहमानों का पाकिस्तान के हसीन पहाड़ी सिलसिले देखने के लिए जोशो खरोश का इजहार। सफारी परवाज को सतपारा सफारी PIA का नाम दिया गया। सजा और जजा के बगैर कोई निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार से चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात। जेल सिस्टम में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जेल के गड़े सड़े निज़ाम को तब्दील कर रहे हैं। सूबे की 21 जेलों में प्रिजनर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू हो चुका है। 7 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरक्स बनाई जा रही है, जिनमें 10,000 कैदियों की गुंजाइश होगी। हेड कोच मिसबाउल हक इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर टफ टाइम देने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अबू धाबी और इंग्लैंड की कंडीशंस में बहुत फ़र्क है। ज़रूरी नहीं यहाँ के नाकाम वहाँ भी स्कोर ना करें। मोहम्मद आमिर से कोई मसला नहीं, रिटायरमेंट वापस लें और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब हो सकते हैं। ईरान के सदारती इंतखाबात में इब्राहिम रईसी की बरतरी। 90% वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई। दीगर 3 उम्मीदवारों ने शिकस्त तस्लीम करके मुबारकबाद भी दी थी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की इब्राहिम रईसी को ईरान के 13वें सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। थप्पड़ खाकर कैसी तबीयत है अब? फ्रांसीसी सदर से तालिब इल्म का सवाल। स्कूल के दौरे पर आए इमैनुअल महकमा से बच्चे ने सवाल किया, शहरी से थप्पड़ खाने के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अचानक सवाल पर फ्रांसीसी सदर की शर्मिंदगी, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक हूँ लेकिन थप्पड़ मारना अच्छी बात नहीं। और रात के अंधेरे में सितारों की कहकशां और खूबसूरत रंगों ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। चीनी सूबे सिंकियांग में रात के मुख्तलिफ औक़ात की वीडियो वायरल हो गई।